हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप के सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो स्वागत है आपका जीके चैलेंज जोन पर। तो डेली की तरह आज भी हमारे पास स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं और आज मैच की फॉलोइंग भी दो तीन क्वेश्चन मैंने रखे हैं, अच्छे बोल्ड क्वेश्चन रखे हैं। और जो स्टेटमेंट बेस्ड है लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर रहेंगे वो सारे आपके जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में से ही, टॉपिक में से ही लिए गए। एक एक दो दो तीन तीन क्वेश्चन जो भी हैं आपके सिलेबस में से ही लिए गए हैं और अच्छे खासे आपकी प्रैक्टिस करवाने वाले क्वेश्चन है। टोटल 20 क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स की हम प्रैक्टिस करेंगे। तो और एक दो कमेंट था शायद कि लेक्चर का टाइम जो है बढ़ा दो, 30-40 मिनट का हो। लेकिन मैंने इसलिए काम रखा है क्योंकि आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 30-40 मिनट का हो या 30-35 मिनट, उसके लिए बनाने में लिए टाइम बहुत काफ़ी चाहिए होता है। और जब उसे बना के रिकॉर्ड करके डालो उसके बाद वहाँ तक तो वो बंदा कर लेता है। लेकिन जब आपको फीडबैक नहीं आता है वहाँ तक, अगर हमें 20-25 मिनट तक भी जाता है तो उस लेक्चर को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 30-35 ही स्टूडेंट्स वहाँ तक जाते हैं, लास्ट तक जाते हैं। और उनमें से 5-10 का कमेंट आते हैं तो पता लगता है वाकई ये गए हैं लोग वहाँ तक। और अगर इतना ज़्यादा बनाने से अगर आप वहाँ तक आप बोर हो जाओ, तो मैं इसलिए सोच रहा था कि 20 क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, जितने नंबर का सिलेबस में है उतनी की ही प्रैक्टिस करवाइए ताकि आप भी आसानी से कर सको और मुझे भी उतना ज़्यादा टाइम ना लगे बनाने में। क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। पूरी कलेक्ट करना पड़ता है, डाटा कलेक्ट करना पड़ता है कि वाकई ये क्वेश्चन सही है। उसके बाद क्रॉस मैच करने पड़ते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन आपका फीडबैक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है कितने लोग वहाँ तक जाते हैं। बहुत कम जाते हैं स्टूडेंट्स, तो इस वजह से मैंने 20 क्वेश्चन तक ही रखा है। वो 20 क्वेश्चन चाहे 18 मिनट में कंप्लीट हो जाए, 15 में हो जाए, 12 में हो जाए, तो उसी हिसाब से रखा है। लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है टाइम थोड़ा सा लेते हैं, 40-45 सेकेंड ले ही लेते हैं। तो 15 से ऊपर ही मिनट लग जाते हैं। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ज़्यादा बीच में कोई भी ऐसी बात ना करूँ जिससे आपका टाइम ज़ाया हो। ठीक है। तो हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, तो आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। ऐसे कुछ था, मैंने सोचा वहाँ बताने से बेहतर है यहाँ बता दूँ कि ताकि सबको पता लग जाए। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। कोशिश किया करें खुद से भी करने की। उससे क्या होगा कि आपको यहाँ पे आप करोगे खुद से, आपने 30-40 सेकेंड में कर दिए तो आपका टाइम भी की भी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी खासी। तो आपको आपको जो है सॉल्व करने की भी जो है यहाँ पर क्वेश्चन आपके देखोगे, एनालाइज करोगे, तो आपकी भी एनालाइज करने की कैपेसिटी जो है वो थोड़ी सी हाई हो जाएगी। आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। ठीक है। तो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है कि द पेनिनसुला प्लेटो इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट सुटेबल लैंड मास इन इंडिया ऑफ इंडिया। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरे में कह रहा है कि द नॉर्दर्न प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर आर जियोग्राफिकली द न्यूएस्ट फॉर्मेशन। ये भी राइट स्टेटमेंट है। तीसरे में कह रहा है कि दी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ब्रॉडर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। नहीं, ये गलत हो जाएगी कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज वाइडर देन वेस्टर्न, इज नैरो एंड सबमर्ज्ड। तो ये इस वजह से जो है ये गलत स्टेटमेंट है तीसरी। तो हमारी ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेंसस इन इंडिया। सेंसस के रिलेटेड हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है और स्टेटमेंट है 3। हमें वो बताने के विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। पहली में कह रहा है कि द सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द सेंसस एक्ट 1948। राइट है ये, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है कि द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑपरेट्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेशन। गलत है ये जो है स्टैटिस्टिक्स नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा जो है होता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है कि द डेकेडल सेंसस इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर आर्टिकल 246 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट स्टेटमेंट है। पहली और तीसरी स्टेटमेंट राइट है, हमें राइट बतानी थी, करेक्ट है। और सेकंड वाले गलत है और फर्स्ट थर्ड ठीक है। तो ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड ओनली राइट। तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम स्ट्रगल के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं। एज रूटीन हमें जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है, वो बतानी है। द मॉन्टेस्क्यू क्यू कॉल्स फॉर रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस डायकी एट द प्रोविंशियल लेवल। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी में कह रहा है कि द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 रिजेक्ट द डिमांड ऑफ फॉर द फुल फ्लेज पाकिस्तान। ये भी सही स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है द रेड शॉट मूवमेंट वाज लीड बाय खान अब्दुल गफ्फार खान इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर हमारी सारी ही स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द कश्मीर वैली एक्सपीरियंस द मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, राइट स्टेटमेंट है ये। दूसरी में कह रहा है जम्मू रीजन प्राइमरली एक्सपीरियंस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद हॉट समर एंड कोल्ड विंटर्स, ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है तीसरी में कि मोस्ट ऑफ द प्रिसिपिटेशन इन द कश्मीर वैली ड्यूरिंग विंटर अकर्स इन द फॉर्म ऑफ स्नो ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, ये गलत स्टेटमेंट है। विंटर प्रिसिपिटेशन इन कश्मीर इज ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉट साउथ वेस्ट मानसून, ये गलत स्टेटमेंट है। तो हमारे पास ओनली फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहने वाली है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इकोनॉमी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंटें रहेंगी और हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि द हैंडीक्राफ्ट सेक्टर इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटर आफ्टर एग्रीकल्चर इन द यूटी, जम्मू एंड कश्मीर यूटी, तो ये जो है राइट स्टेटमेंट है पहली। दूसरी में कह रहा है कि दी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ODOP शॉर्ट में फॉर्म है स्कीम हैज आइडेंटिफाइड अनंतनाग फॉर इट्स क्रिकेट्स बैट मैन्युफैक्चरिंग, बल्कि ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगी क्योंकि जो है क्रिकेट बैट्स प्रोड्यूस इन बोथ अनंतनाग और पुलवामा, ठीक है। तो पुलवामा जो है स्पेसिफिकली इसे प्राइमरी हब माना जाता है। स्पेसिफिक जगह को बताएं तो वो सिंगाम एरिया में, तो डेजिग्नेटेड फॉर क्रिकेट बैट्स अंडर दी ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम, ठीक। और अनंतनाग बेटर नोन एज प्रोडक्ट्स लाइक मुश्कबुद्दी राइस, मुश्कबुद्दी राइस और जो है ट्रोट फिश इज दिस कॉन्टेक्स्ट। तो इस केस में जो है ये सेकंड वाली स्टेटमेंट हम गलत मान कर चलते हैं, तो सेकंड गलत हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि जम्मू एंड कश्मीर इज द ओनली प्रोड्यूसर ऑफ सफ़ायर इन इंडिया फाउंड इन दी बॉर्डर एरिया ऑफ किश्तवाड़ सफ़ायर, हाँ ये ठीक हो जाएगी। तो ये सेकंड वाली गलत है, फर्स्ट और थर्ड जो है हमारी राइट हो जाएगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियन क्रॉप्स। इंडियन क्रॉप्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट। पहले में कह रहा है कि खरीफ क्रॉप आर सोन इन द ऑनसेट ऑफ मॉनसून एंड हार्वेस्ट इन सितंबर अक्टूबर, तो ये राइट है। सेकंड में कह रहा है कि ज़ैद इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन्स, ये भी राइट है। तीसरी कह रहा है कि कॉफ़ी इज द बेवरेज क्रॉप दैट रिक्वायर्स ए कूल क्लाइमेट एंड हाई रेनफॉल, नहीं ये गलत हो जाएगी क्योंकि कॉफ़ी को जो है ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है वार्म और ह्यूमिड क्लाइमेट की, नॉट कूल, तो ये तीसरी गलत है। ओनली हमारे पास जो है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट रहेगी, तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लेक्स ऑफ इंडिया। लेक्स ऑफ इंडिया के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंट है, वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि चिलिका लेक इज ओडिशा इन ओडिशा इज द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन इंडिया, हाँ ये राइट है। दूसरी में कह रहा है कि लोकटक लेक इन मणिपुर इज फेमस फॉर फुमडीज एंड इज ए रामसर साइट, ये भी राइट है। तीसरी में कह रहा है कि लोनर लेक इज इन महाराष्ट्र वाज फाउंड बाय ए वोल्केनिक एरप्शंस, नहीं वोल्केनिक एरप्शंस नहीं, लोनर लेक वाज फाउंड बाय ए मीटियोराइट इम्पैक्ट, ना कि वोल्केनिक जो है इरप्शन की वजह से, तो ये तीसरी हमारी गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है हमारी स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विद रेफरेंस टू सूफी एंड भक्ति मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर दी स्टेटमेंट। सूफी और भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड हमारे पास जम्मू एंड कश्मीर की जो 3 स्टेटमेंट है, और इस बार हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। वो हमारे पास जो है कौन सी गलत रहने वाली इनमें से, तो ऑप्शन जो है सी में जो है गलत हो जाएगी। दी खानकाह मौला वाज बिल्ड बाई मीर सैयद अली हमदानी हिमसेल्फ नहीं, बल्कि ये जो है खानकाह मौला वाज बिल्ड बाई सुल्तान सिकंदर इन द मेमोरी ऑफ मीर सैयद अली हमदानी, ठीक है। इन द मेमोरी ऑफ, जो है बनाई किसने थी, बिल्ड किसने की थी, सुल्तान सिकंदर ने। सिर्फ ओनली यही जो है हमारी गलत स्टेटमेंट रहेगी, बाकी पहली और दूसरी जो है वो राइट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका क्वेश्चन, ओनली थर्ड जो है इनकरेक्ट, ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फ्लोरा एंड फूना ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फ्लोरा एंड फूना के रिलेटेड हमारे पास जो है 3 स्टेटमेंटें रहेंगी। पहली स्टेटमेंट में कह रहा है कि, बल्कि स्टेटमेंटें रहेंगी उनमें से हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि द ब्लू पॉइंट इज ए डोमिनेंट ट्री स्पीशीज फाउंड इन दिस टेम्परेट फॉरेस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, राइट स्टेटमेंट है ये। हमेश नेशनल पार्क इज फेमस फॉर बीइंग द स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, तो ये भी राइट हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दी होकरसर वेटलैंड इज नोन एज द क्वीन ऑफ वेटलैंड इन कश्मीर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर गिवन, जो है वो करेक्ट, तो वो जो है तीनों ही जो है यहाँ पर करेक्ट रहने वाली है। ये भी तीसरी भी जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि विद रेफरेंस टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन जम्मू कंसिडर दीज स्टेटमेंट्स। जम्मू के रिलेटेड हमारे पास जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन की 3 स्टेटमेंटें हैं हमें बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली है कि द रघुनाथ टेम्पल वाज स्टार्टेड बाय महाराजा गुलाब सिंह एंड कंप्लीटेड बाय महाराजा रणबीर सिंह। ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि द सनासर लेक इज ए कप शेप्ड मीडो आफ्टर यूज फॉर पैराग्लाइडिंग। ये भी राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है पुरमंडल इज ऑफन कॉल्ड छोटा काशी। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट रहने वाली, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द फ्रीडम मूवमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो हमें वो बतानी है कि जो स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि रीडिंग रूम पार्टी वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1930 टू डिस्कस द ग्रीवेंसेस ऑफ एजुकेटेड मुस्लिम्स। तो ये राइट स्टेटमेंट है। दूसरी है कि द क्विट कश्मीर मूवमेंट वाज लॉन्च इन 1946 अगेंस्ट द डोगरा महाराजा हरि सिंह। तो ये भी राइट हो जाएगी। तीसरी है कि द ग्लेंसी कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ द 1931 रिवॉल्ट्स। तो ये भी जो है राइट स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमारी सारी ही स्टेटमेंटें जो है वो करेक्ट रहने वाली हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हाइड्रो जियोग्राफी एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स है हमारे पास। मैच द रिवर्स प्रोजेक्ट इन कॉलम ए विद स्पेसिफिक लोकेशन ट्रिब्यूटरीज डिटेल इन कॉलम बी। तो कॉलम फर्स्ट को हमने जो है कॉलम बी के साथ करेक्टली मैच करके उसके बाद जो कोडिंग में आंसर बनेगा उसको वो आंसर ऑप्शन में देकर हमें अपना आंसर जो है कंप्लीट करना है। तो कैसे होगा, पहले नीमो बेजगो, ये फर्स्ट वाला जो है ये सेकंड के साथ जाके लोकेट ऑन द इंडस रिवर, ये सेकंड में जाकर जो है ये मैच करेगा। उसके बाद पकड़ुल जो है ये सेकंड वाला जाके हमारे पास फर्स्ट के साथ मैच करेगा, लोकेटेड ऑन द मारूसुदा रिवर। उसके बाद जो है हमारा थर्ड रेटले हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है ये प्रोजेक्ट जाके 5 के साथ मैच करेगा, लोकेटेड इन किश्तवाड़ ऑन द चिनाब रिवर। उसके बाद लोअर जेलम पावर प्रोजेक्ट ये जाके हमारा लोकेटेड ऑन द जेलम रिवर थर्ड के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारा बेगली हाट जो है ये फोर्थ के साथ लास्ट वन जो है हमारा करेगा कि फर्स्ट प्रोजेक्ट इन इंडिया टू बी रन ऑफ द रिवर ऑन चिनाब। तो ये इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा 2 1 5 3 4। तो ये जो है हमारा ऑप्शन बी में जो है ये करेक्ट सीक्वेंस बनेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर भी हमारे पास क्या है कि मैच करने के लिए टेबल है। यहाँ पर हमें मैच करके बताने हैं, आगे क्या मैच करके बताने हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री जो है नेशनल और जम्मू और कश्मीर के रिलेटेड जो भी है वो हमें मैच करके नीचे ऑप्शन में जो है करेक्ट आंसर जो बनेगा, जो पॉलिटिकल माइलस्टोन हैं कॉलम 1 में और कॉलम 2 में जो प्रोविजंस कॉन्टेस्ट हैं उनमें मैच करके कॉलम 1 को कॉलम बी के साथ मैच करके हमें जो है वो नीचे आंसर करना है। सबसे पहले जो है क्या है प्रजा सभा सेकंड के साथ मैच करेगा फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये सेकंड के साथ मैच करेगा। स्टेट सब्जेक्ट डेफिनेशन ये जो है डिफाइन हेरिडिटरी स्टेट सब्जेक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर, ये फर्स्ट के साथ मैच कर जाएगा। उसके बाद हमारा जो है थर्ड नया कश्मीर मैनिफेस्टो ये एज इट इज़ जैसे है ऐसे ही रहेगा कि प्रोक्लेम्ड बाई महाराजा हरि सिंह एट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है। उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट ये जो है हमारा डिस्कस बाय रेजिडेंसी ऑफ द हेड ऑफ स्टेट एंड फ्लैग, ये 5 के साथ मैच करेगा। और 6 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ये जो है ये हमारे पास मैच करेगा। अबॉलिश्ड 4 के साथ करेगा, अबॉलिश्ड मैनोरकी एंड चेंज सदर रियासत टू गवर्नर। तो ये 4 के साथ जो है मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 2 1 3 5 4। ऑप्शन ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सॉइल टाइप्स इन इंडिया। सॉइल्स के रिलेटेड हमारे पास 3 स्टेटमेंट है और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले में कह रहा है कि एलुवियल सॉइल्स आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड एंड आर रिच इन पोटास बट पुअर इन फास्फोरस। हाँ, ये तो राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कि ब्लैक सॉइल रगोर जिसे भी कहते हैं, आपको ब्लैक सॉइल के बजाय रगोर आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए अगर तो। इज हाईली रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर्स एंड इज आइडियल फॉर कॉटन कल्टीवेशन। तो ये बहुत मतलब परफेक्ट एग्जांपल है इसकी और ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद रेड सॉइल्स develop a reddish color due to a wide diffusion of oil in crystalline and metamorphic rocks। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट है 3 की 3 जो है वो करेक्ट रहने वाली है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास के रिगार्डिंग द रामसर साइट इन जम्मू एंड कश्मीर यूटी कंसिडर दी स्टेटमेंट। रामसर साइट्स के रिलेटेड हमारे पास जो है जम्मू कश्मीर यूटी के 3 स्टेटमेंटें रहेंगी, हमें वो बतानी है जो गलत स्टेटमेंट है। इस बार जो गलत स्टेटमेंट है वो बतानी है। सेकंड वाली जो है वो हमारी गलत स्टेटमेंट रहेगी, क्योंकि वुलर लेक और होकरसार ऑनली रामसर साइट लोकेटेड इन द कश्मीर डिवीजन, ये ऑनली नहीं है बल्कि और भी है। वुलर लेक, होकरसार, हाईगम एंड शोलबा जो है और ऑल इन कश्मीर, ये जो सारी जो है ये रामसर साइट में कंसिडर की जाती हैं, तो ये ऑनली 2 नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑनली 2, मतलब 2 ऑनली जो है इनकरेक्ट, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 15 का राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। तो सेंस 2011 के हिसाब से हमें जो है 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, और हमें वो स्टेटमेंट बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज 382% पर स्क्वायर किलोमीटर। हाँ, ये राइट स्टेटमेंट है। उसके बाद सेकंड में कह रहा है कि बिहार हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाइल अरुणाचल प्रदेश हैज़ द लोवेस्ट। हाँ, ये भी राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें तो 1106% पर स्क्वायर किलोमीटर में है, और वहीं अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें तो कितने हैं, 17% जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में है। तो ये लोवेस्ट जो है यहाँ पर लिटरेसी रेट है, सॉरी पॉपुलेशन रेट है। उसके बाद ये राइट स्टेटमेंट कही है सेकंड वाली। थर्ड में कह रहा है कि केरला हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो वाइल्स हरियाणा हैज़ द लोवेस्ट अमंग ऑल स्टेट्स। ये भी राइट स्टेटमेंट है। केरला की अगर हम बात कर ले तो 1084 फीमेल्स और 1000 मेल के ऊपर जो है 1084 फीमेल्स है, और वहीं अगर हरियाणा की बात करें तो 879 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। तो यहाँ पर ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट रहने वाली है। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया कंसिडर दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें जो है 3 स्टेटमेंट है फ्लोरा और फौना के रिलेटेड हमारे पास, और हमें वो बतानी है जो सही स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट है। तो पहले में कह रहा है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट और फाउंड इन रीजन्स रिसीव मोर देन 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। राइट स्टेटमेंट है ये। The Project Tiger was launched in 1973 to ensure the viable population of Bengal tiger. ये भी राइट स्टेटमेंट है। The Rachigam National Park is the only place in the world where the Hangul is found. हंगोल कश्मीरी स्टैग, तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारी जो है सारी स्टेटमेंटें करेक्ट रहने वाली हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंपॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट रिवर के ऊपर हमारे पास 3 स्टेटमेंट हैं, हमें वो बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इज आल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली मेजर रिवर्स दैट फ्लोज वेस्टवर्ड एंड फ्रॉम एस्चुअरीज। तो ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरी में कह रहा है कि यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड जॉइंस एट प्रयागराज। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर भी हमारी सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट रहने वाली है। तो ऑप्शन हो जाएगा डी क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पीएम जवान स्कीम विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली 2025-26। तो हमें ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है आपका, तो इसमें हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट रहने वाली है। तो पहले में कह रहा है कि स्टेटमेंट इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ए डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है द स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये भी राइट है। उसके बाद कह रहा है कि इट एम्स टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बट इट इज़ नॉट ए सब्स्टिट्यूट फॉर एग्जिस्टिंग सेंट्रल और स्टेट स्कीम्स। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर सारी ही स्टेटमेंटें हमारे करेक्ट रहने वाली हैं। तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास विद रेफरेंस टू द ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस लॉन्च्ड बाय इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेटमेंटें हैं, और ये भी हमारे पास जो है वही बतानी है जो करेक्ट स्टेटमेंट है। पहली में कह रहा है कि द अलायंस वाज ऑफिशियली लॉन्च ड्यूरिंग द G20 समिट हेल्ड अंडर इंडियाज प्रेसिडेंसी। राइट स्टेटमेंट है ये। उसके बाद कह रहा है कि इट एम्स टू फैसिलिटेट the adoption of biofuels by developing a virtual marketplace and technical support। ये भी राइट स्टेटमेंट हो जाएगी। तीसरे में कह रहा है कि चाइना एंड रशिया आर दी फाउंडिंग परमानेंट मेंबर ऑफ दिस अलायंस। ये गलत हो जाएगी। चाइना और रशिया ने जो है अलायंस को ज्वाइन नहीं किया था। इसके जो मेजर मेंबर्स हैं वो कौन कौन से, इंडिया, USA, ब्राज़ील है। ये एनर्जी सिक्योरिटी और नेट जो है ज़ीरो एमिशंस के लिए जो है इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था या है।
आप मान सकते हैं इसे। तो ये जो है तीसरी जो है स्टेटमेंट हमारी जो है गलत स्टेटमेंट है। ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है क्वेश्चन नंबर 20 के राइट रहने वाली, तो ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन डेली की तरह। इस क्वेश्चन का आपने आंसर जो है कमेंट में करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च्ड एट द इंटरनेशनल लेवल। आपको जो है सिलेबस में भी है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल्स की जो इंपॉर्टेंस है करंट इवेंट्स के रिलेटेड जो भी आपके जो है सिलेबस में है, तो ये आप उसी से लिया गया क्वेश्चन है। आपने इसका आंसर जो है जो भी राइट आंसर बनेगा आपने कमेंट में करना है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।